गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे साइंस क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 32 वर्कशीट का टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। धातु और अधातु होते क्या हैं, आइए देखते हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब हमारे आसपास मौजूद जितने भी तत्व हैं वो अपने गुणों के आधार पर दो तरह के होते हैं, या धातु या अधातु। धातु एवं अधातु के कुछ कॉमन उदाहरण या एग्जाम्पल्स हम देखें जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी मतलब आयरन, गोल्ड, सिल्वर। इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, हर तरह के मेटल्स हमारे आसपास मौजूद हैं। नॉन मेटल्स में सल्फ़र, ब्रोमीन, कार्बन, जिसका सबसे सिंपल फॉर्म आप देखते हैं कोयले के रूप में, ऑक्सीजन और बहुत सारी हाइड्रोजन, आर्गॉन, हीलियम जैसी गैसेस। ये हमारे आसपास मौजूद कुछ कॉमन मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या फ़र्क होते हैं। सबसे पहली बात, मेटल्स हमेशा सॉलिड होंगे मर्क्यूरी के अलावा। मर्क्यूरी मतलब पारा, वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये हम कहाँ देखते हैं, अगर आपको याद हो तो थर्मोमीटर में जो फिल होता है पारा, वो मर्क्यूरी होती है। अदरवाइज़ नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या गैसेस भी होती हैं। मेटल्स हार्ड हैं मतलब बहुत ही सख्त होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब बहुत आसानी से टूट जाते हैं। मेटल्स बहुत शाइनी होते हैं, जैसा कि हम देखते ही हैं गोल्ड और सिल्वर, इसीलिए तो ज्वेलरी बनाई जाती है। नॉन मेटल्स में लस्टर या शाइन नहीं होती। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वाइल नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ईजिली गलने लग जाते हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब इनको हैमर से पीटने पर ये छोटी छोटी पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, ये टूटने लग जाते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब इनसे पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए तो हमारे घर में जितनी बिजली की तारें हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की। बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्टली मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल को स्ट्राइक करने पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए मेटल्स को हम बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। पर नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते। इन्हीं चीज़ों को हम हिंदी में देखें तो धात्विक चमक धातुओं में होती है, अधातु में चमक नहीं होती। धातु कठोर होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते। अवस्था ठोस रूप में पाए जाते हैं, ये द्रव या गैस या ठोस तीनों रूप में पाए जा सकते हैं। मेलेबिलिटी को हम कहते हैं आघातवर्धनीयता। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, परंतु अधातुओं से नहीं बनाई जा सकती। और डक्टिलिटी की जो हमने बात की थी उसे हम कहते हैं तन्यता, जो धातुओं में होती है परंतु अधातुओं में नहीं। और धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु कुचालक होते हैं। तो ये भौतिक गुणधर्मों में मुख्य अंतर हैं। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ पे अगर आपको टेस्ट करना है विद्युत परिपथ में कि करंट आगे जाता है कि नहीं, तो यहाँ आप एक टुकड़ा लगा देते हैं। मेटल का टुकड़ा लगाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा, मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। हथौड़े से सोने के इस टुकड़े को पीटेंगे तो पतली चादर बन जाएगी, मतलब गोल्ड मेलेबल है और सबसे ज़्यादा मेलेबल गोल्ड होता है सारे मेटल्स में से। ये पतली पतली तारें जो आप देख रहे हैं ये कॉपर की तारें हैं, क्योंकि मेटल्स डक्टाइल होती हैं इसीलिए इनसे हम थिन वायर्स बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। हवा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल की ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल Mg+O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर गिव्स कॉपर ऑक्साइड CuO। आयरन गिव्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब ये जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं
जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनको हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और इनमें आग लग जाएगी। कुछ थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं और कुछ बिल्कुल ही बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं और कुछ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड। तभी तो हम ज्वेलरी सिल्वर और गोल्ड से बनाते हैं। इसका मतलब रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु बनाते हैं। धातु की ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बहुत सारी अलग अलग ऑक्साइड्स। हर धातु अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है, ये उनकी अभिक्रियाशीलता पे डिपेंड करता है। अगला जो हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ वाटर। अब वाटर के साथ कोई धातु तो बिल्कुल ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाती है, किसी के लिए पानी गर्म होना चाहिए तभी रिएक्ट करेगी, और कोई मेटल तो इतने ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं कि वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। परंतु ये सब बनाते क्या हैं? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे कि आप रिएक्शंस में देख सकते हैं, सोडियम फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? हाइड्रोजन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सारी ऑक्साइड्स पानी में डिज़ोल्व होकर आगे हाइड्रोक्साइड्स भी बनाती हैं। वैसे ही हम हिंदी में बात करें तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं और यही ऑक्साइड आगे घुलनशील होकर हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस फ्लो चार्ट में आपको यही समझाया गया है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स या मेटल्स ठंडे जल के साथ भी रिक्रिया कर लेते हैं। अब मैग्नीशियम को क्या चाहिए? गर्म जल। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया तो करते हैं, परंतु जैसे ही गैस हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना तो उसके बबल्स जो होते हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं और ये आकर पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। कुछ मेटल्स भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे और कुछ बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करेंगे, जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये जो डायग्राम आप अगला देखेंगे, इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ स्टीम का सेटअप बताया गया है। स्टीम बनाने के लिए हम ग्लास वूल को वाटर में सोक कर उसे हीट करते हैं, तो जो भाप बनेगी वो मेटल के सैंपल पे जब पड़ती है तो हमें मेटल की हाइड्रोक्साइड मिलेगी और ये जो टेस्ट ट्यूब में गैस आ रही है, बबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन। गैसेस जहाँ बनती हैं वहाँ पे बबल्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मेटल्स वाटर के साथ अलग अलग स्पीड पे रिएक्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हमने बात की कि मेटल्स ऑक्साइड तो बनाते हैं, परंतु उनका नेचर क्या होता है? मेटल्स की ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होती है, परंतु कुछ ऑक्साइड ऐसी होती हैं मेटल की जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती हैं। जैसे कि आप इन दो रिएक्शंस में देखेंगे, जिंक की ऑक्साइड एक में तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो यहाँ वो बेस की तरह बर्ताव कर रही है, अगली में वो बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो यहाँ वो एसिड की तरह बर्ताव कर रही है, और दोनों ही कंडीशंस में सॉल्ट बनाती है और वाटर लिबरेट होता है। इसका मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटालिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इन्हीं को हम हिंदी में क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड्स। ये वे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रकट करती हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड और नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की इससे आगे आप नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।